तो गाइस तानिया मित्तल का नया लुक देखो आप। इस लुक में ना इन्होंने बहुत सारी फोटो दी है, जैसे कि बहुत सारे पोज, अलग अलग पोज डाल के दिया है इन्होंने। और अभी फिर से बैक टू बैक इनके वीडियोस आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं इंस्टा पे, जो कि आपने देखा। अभी आप अलग अलग लुक में इनको देखेंगे, बहुत ही सुंदर लग रही थी तानिया। तानिया वैसे सुंदर है ही। तो यहाँ पे ये जो लुक है ना तानिया का, ये बहुत अच्छा था। और अभी जो गोल्ड वाला इनका मोबाइल है, क्या आपने देखा गोल्ड वाला मोबाइल? नहीं देखा ना, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इनका वीडियो मैंने दिखाया है, इसमें गोल्ड वाले मोबाइल भी है तान्या के पास। सिल्वर का बॉटल आपने देखा होगा, गोल्ड का आईफोन देखा है आपने तो देख लीजिएगा इस वीडियो में। ये रील स्टोरी पे लगाया था तान्या ने किसी सॉन्ग पे। और तान्या मित्तल अभी जो भी रील्स डाल रही है, मतलब अभी रील्स पे थोड़ा कमी आ गया है। पहले देखते थे आप लाखों में, मिलियंस में व्यूज आते थे, लाखों में लाइक्स आते थे। पर अभी इन्होंने जो रील्स डाला है अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं वाले पे, तो 2 लाख व्यू ही, 2 लाख लाइक ही गए हैं। व्यू तो गया है थोड़ा, मतलब 1 लाख तक अभी तक नहीं गया, क्योंकि कल ही इन्होंने अभी वीडियो डाला था। और एक मुझे फूल ना कहना वो मुरझाते हैं, उसमें भी अच्छी दिख रही है। उसमें भी 2-3 लाख तक गया है व्यू। 3 लाख व्यू गया है और 1 लाख तक लाइक ही गया है। पहले इनका रील्स मिलियन में जाता था। अब लग रहा है कमी हो रही है लोगों को देखने की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैप कर देती हैं तो लोग स्विच कर देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अभी देखते हैं ये अपना फिर मतलब बनाएंगे। हाँ, वहीं पे तानिया ने एक स्टोरी भी शेयर की है, अपने रील्स में ही एक स्टोरी भी शेयर की है, जो एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जहाँ पे ये एक राघव करके कोई आदमी, लड़का रहता है, जिसके बारे में ये शेयर कर रही थी कि लड़का रहता है वो रोज पहाड़ पे हथौड़ा मारता है, हथौड़ा मारता है। हर रोज हथौड़ा मारता है। मतलब एक पुजारी उनको कहा रहता है कि तुम काम करते हो, अगर तुम सक्सेस नहीं हो रहे ना तो निराश नहीं होना चाहिए। हर काम की एक एक ना एक दिन सक्सेस मिलती है, फल मिलता ही है। एक काम करो, तुम एक पहाड़ पे रोज जाके एक हथौड़ा मारा करो, बिना किसी, मतलब बिना किसी चाहत के, बिना किसी, तुम्हारा मन हो ना हो फिर भी तुम एक हथौड़ा रोज मारा करो। तो ये जाता है, राघव जाम का जो लड़का है, हर रोज एक पहाड़ पे एक हथौड़ा, एक हथौड़ा, एक हथौड़ा ऐसे मारते रहता है डेली। चाहे उसका मन हो ना हो, निराश हो, जैसा भी हो, वो रोज एक हथौड़ा मारता है। तो उससे कुछ पहाड़ को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन क्या होता है, ऐसे हथौड़ा मारते मारते रहता है। एक दिन क्या होता है, पहाड़ पे एक हथौड़ा मारता है और पहाड़ पूरा नीचे आ जाता है। तो सबको कह रहे वाह, तुम्हारा लक तो, तुम्हारा नसीब तो बहुत तेज था, तुमने तो एक हथौड़े में पहाड़ को पूरा नीचे ला दिया। तुम मतलब चमक जा, तुम तो चमक गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है। तो उस बात पे वो राघव जम का जो आदमी होता है कुछ बोलता नहीं है, मुस्कुरा के चला जाता है। यहाँ पे तान्या कहने का मतलब ये है कि हम अपनी मेहनत पहले से जारी रखते हैं, जीरो से चालू रखते हैं, वो किसी को नहीं दिखती। लेकिन जिस दिन हम चमकते हैं, जिस दिन हम दिखते हैं, जिस दिन हम बड़ा काम कर लेते हैं और दिख जाते हैं, उस दिन लोगों को लगता है कि ये तो इनकी किस्मत अच्छी है, इन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस किया, ये किया वो किया। तो वो बात तो सही है तान्या। वही बात करेंगे लॉकअप 2 का। लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे जब से आई है ना, धमाल हो रहा है। शिल्पा शिंदे ने क्या किया था, जो शिवांगी है ना, शिवांगी का चुगली कर रही थी ये और आकांक्षा चौधरी बैठ के। मतलब घर में जो औरतें हैं उनका नेचर ही होता है, आप जानते हो। वो दोनों साथ में बैठी थी, जैसे बात निकल गई तो निकल गई। तो इसने जो आकांक्षा चौधरी है उनसे कहने लगी कि जो शिवांगी है ना, जिसके साथ भी काम करती है उसके साथ उसका अफेयर रहता ही रहता है। तो किसी का नाम भी उसने लिया था, कि शिल्पा ने किसी का नाम भी लेके एग्जाम्पल दिया था कि उसके साथ भी तो इसका था अफेयर, जो कि वो एज में कितना बड़ा है। तो इस तरह की दोनों बातें करती हैं, जो कि सब पता है ना। जैसे लॉकअप 2 है ना, वैसे बिग बॉस जैसा ही है, सबको पता चल जाता है। तो वहां पे जब रितेश देशमुख और फराह खान आते हैं, तो वो सबके सामने बोल देते हैं कि तुमने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है शिवांगी के ऊपर। तो उसपे शिल्पा शिंदे बोलती हैं कि ये एलिगेशन नहीं है, हम ऐसे ही बात करते तो बात बात में फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो मैंने ऐसे ही फ्लो फ्लो में ये बातें कह दी। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे एक औरत ही औरत की दुश्मन बनती है। मतलब जैसे कि आपको बता दूं, जरा ज्यादा ही पॉजिटिव है हर्षद शिवांगी को लेके। सबको लग रहा है कि इनका लव एंगल है, पर ये दोनों हमेशा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वहां पे जो सारी चीजें दिख रही हैं लॉकअप 2 में, वो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों का लव एंगल है। और हर्षद है ना, बहुत ज्यादा ही इसको लेके पॉजिटिव है शिवांगी को। शिवांगी कुछ भी करती है उसे करने नहीं देते, उसे चोट नहीं पहुंचने देते, उसे टास्क तक नहीं अच्छे से करने दे रहा है। क्योंकि शिल्पा, लोग बोले शिल्पा हर्षद को पसंद करती है इसलिए जेलस कर रही है। ऐसा नहीं है, शिल्पा समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो है ना, खुद से खुद का खेलना है, मतलब खुद का गेम है, ना कि एक दूसरे की हेल्प करना है। और ये लोग ऐसे अब कर रहे हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रही थी। और अब बात करेंगे अमाल मलिक की। तो अमाल मलिक ने एक
एक गिफ्ट लाए हैं। एक गिफ्ट जो है ना, किटन के बारे में मैंने आपको एक बताया था, इनके घर में एक बिल्ली आई है, वो इन्होंने अपने पिताजी को गिफ्ट किया है। वो किटन जो है ना, अपने पापा के लिए लेके आए थे और गिफ्ट किए। वैसे आपको बिल्ली आजकल किटन कहाँ देखने को मिलती है? हमारे यहाँ तो एक भी नहीं दिखती है। पहले छोटे थे हम तो जरूर दिख जाती थी, कहीं ना कहीं दिख जाती थी, पर अब तो कहीं नहीं दिखती है, कभी भी बिल्ली दिखती नहीं। तो आजकल लोग बिल्लियां पालने लग गए हैं। बिल्लियां देख के इतने खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बाद तो मुझे लगता है जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब ये लोग बिल्लियां देखेंगे ही नहीं, और देख के ऐसे ही खुश होंगे, सारे घरों में पालने लगेंगे। पहले बिल्लियां हमें ऐसे ही दिखती थी पर हम पालते नहीं थे, भगा देते थे। दूध वगैरह पी जाती थी, इस वजह से हम भगा देते थे, बिल्लियों को रखते नहीं थे घर के अंदर। पर अब शौक हो गया, सब पालते हैं। तो वो अलग टाइप की बिल्लियां होती हैं जो पालते हैं, ऐसे जंगली टाइप नहीं होती होंगी जो यहाँ वहाँ घूमती हैं। वैसे तो बिल्लियां दिखती ही नहीं है अब, हर जगह कहीं भी नहीं दिखती हैं। गांव वगैरह, विलेज वगैरह में भी आप जाओगे ना तो वहां भी नहीं दिखती हैं जल्दी बिल्लियां। तो और अमाल मलिक अभी अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं, जो अलग अलग इवेंट्स के लिए तैयार वगैरह हो रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। अमाल मलिक के आवारा पंटू की बात कर ले तो आवारा पंटू आ चुका है, अलग अलग 2-3 सॉन्ग लॉन्च भी हो चुके हैं। अमाल मलिक का सॉन्ग भी 15 या 16 जुलाई, 16 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। 16 जुलाई तो बोला था इन्होंने, पर अभी आज 19 जुलाई है, पर आ चुका है। अब ये अलग अलग जगह पे जाके इवेंट्स भी कर रहे हैं, अपने सॉन्ग का प्रमोशन भी कर रहे हैं। अब जल्दी आपको पता चलेगा जैसे ही आएगा वैसे। तो ये था आज का अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आऊंगी मैं ऐसे ही अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। और बताइए आपको कौन से वीडियो, किसकी वीडियो चाहिए, तानिया अमाल से रिलेटेड या लॉकअप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा, मैं लेके आऊंगी। बाय बाय।